हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट है, गुलाम वंश से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बने थे। तो यह जो है किस वर्ष में सुल्तान बने थे, तो यह जो है 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थे, जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 में 1240 तक दिल्ली का यानी कि सुल्तान थी। तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बने, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना किसने किया था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ दो बार ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, दिल्ली सल्तनत क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, शम्स इल्तुतमिश तथा बलबनी बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का स्थानागत रूप से लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता है जिसके नियंत्रणकर्ता की मुक्ति या वाली कहा जाता था। वह इस भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तदार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया है, तो जिसे इक्तादारी कहा गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है, जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जमाल उद्दीन याकूत को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्धी गुलाम कुलीन था, जो रजिया सुल्ताना का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति किया था।
उसने याकूत को अमीर अल ख्याल घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमरा अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहाँ शासन किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1226 से 1287। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यह शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9 सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन इल्म-बरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबो सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई थी? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन को लगभग लाखों का दान करने वाला कुरान ख्वाह सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने का कारण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह जो है हमारा गियासउद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिजदा और पैबोस प्रथा गियासउद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जो है नारोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो राइट आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गियासुद्दीन बलबन ने नारोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्राकृतिक प्रेम का उत्सव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 1206 से ईस्वी 1526 ईस्वी के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं, जो निम्नवत हैं। मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी, लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कब और किसके बीच की अवधि में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा कोट एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो यह जो है दास राजवंश से संबंधित थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम अथवा मामलुक वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो यह जो है रजिया सुल्तान थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो यह जो है हमारे रजिया सुल्तान थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो यह जो है गुलाम वंश था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हारने के बाद भारत में प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। मध्यकालीन, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं इसको दोस्तों। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी भीम मामलुक वंश गुलाम वंश से संबंधित थे। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। तो यह जो है हमारे मामलुक से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कब जो है कौन सी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो राइट आंसर होगा 1206 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। और दोस्तों इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।